इस पौधे को तो सभी जानते हैं, मुझे नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं। स्कूल के दिनों में हम क्या करते थे कि इस पौधे की एक टहनी तोड़कर अपनी बुक में रखते थे और ऐसा करने से विद्या आती है कहते थे। ये तो हुई स्कूल के दिनों की बात, लेकिन ये पौधा बहुत ही शुभ है, घर में लगाएं, इससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। घर के मुख्य द्वार पर दाएं और बाएं दोनों तरफ एक एक पौधा रखें। तो इसके 2 पौधे आपके पास होने चाहिए, और यदि आपके पास एक पौधा है तो आप उससे बहुत सारे पौधे कटिंग से बना सकते हो। कैसे लगा सकते हो यही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं मधु, बगिया की महक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस समय देखिए मेरा गार्डन कुछ ऐसा है, कुछ पौधे जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। और ये देखिए गुड़हल के फूलों का साइज छोटा होता जा रहा है, लेकिन मेरा गार्डन बहुत ही साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा क्योंकि दिवाली पे हमने जी भर के हर कोने कोने की सफाई की है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब साफ़ सुथरा हो गार्डन। फिर साफ़ सफाई के बाद हम अपने घर को भी डेकोरेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों से। और आजकल लोग फूलों से बहुत डेकोरेट कर रहे हैं, लेकिन वही फूल और गुलदस्ते जब दिवाली ख़त्म हो जाती है सड़कों पर फेंक देते हैं या फिर पार्कों में फेंक जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए तो बहुत ही कीमती होती हैं। तो मैं इनका क्या करती हूँ, जब लोग फेंक जाते हैं तो चलिए मैं आपको पार्क में लेकर चलती हूँ। ये पार्क मेरे घर के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर लोग अपने घर का जो भी टूटा फूटा सामान होता है वो रख जाते हैं, जो भी बेकार होता है। और दिवाली के दिनों में तो देखिए फूलों की भरमार होती है। तो कल बहुत सारे थे, आज तो देखिए बंच ही है, और एक पूरा बंच मोरपंखी का था। फूलों का तो मैं खाद बनाती हूँ। मोरपंखी की इतनी सारी टहनियाँ देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इन टहनियों में अभी जीवन था, या यूँ कहिए कि सांसें चल रही थी इनकी। और बस इनको एक अच्छी मिट्टी की ज़रूरत थी, वहाँ डालते ही अब देखिए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। और कुछ टहनियाँ मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से कि कैसे इनकी स्टेम कटिंग लगती है, कैसी मिट्टी चाहिए। यहाँ की मिट्टी तो देखिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम जो भी कटिंग्स लगाते हैं ना सारी लग जाती है, बहुत सारी हमने लगाई हुई हैं। गुड़हल की तो बहुत सारे पौधे तैयार हो गए हैं, ऐसे ही गुलाब के भी हो गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम अपने गार्डन में आ गए हैं, और अब देखिए छत पे आ गए हैं हम। यहाँ पे बहुत सारी कटिंग्स मैंने कनेर की लगाई हुई हैं, फाइकस की लगाई हुई हैं, और कुछ कटिंग तो मैं कोकोपीट में सिर्फ ग्रो करती हूँ। कोकोपीट में रूट्स जल्दी आ जाती हैं, उसके बाद हम मिट्टी में शिफ्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट वीडियो तो मैंने बहुत सारी बनाई है कि फाइकस की कटिंग कैसे कोकोपीट में ग्रो करके उसको मिट्टी में शिफ्ट करें। तो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए ये कोकोपीट में लगी हुई है। कोकोपीट में देखिए रूट्स तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद जो है प्लांट की ग्रोथ नहीं होती इतनी। ये मैंने शिफ्ट कर दिए थे देखिए पौधे, जिनकी मैंने वीडियो बनाई थी। इनकी ग्रोथ आप देखिए बहुत ही अच्छी हो रही है अब। और ये 3 कटिंग्स मैंने मिट्टी में लगाई थी फाइकस की, ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रो हो रही है। तो कटिंग से हमारे पास मुफ्त में बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। और चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। हम लगाते हैं मोरपंखी की कटिंग, और ये देखिए बहुत सारी मुझे ये कटिंग्स फ्री में वहाँ रखी हुई मिली थी, और मैं इनको ले आई हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने लाते ही पानी में डाल दिया था। और ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, जब भी कहीं से कटिंग्स लेकर आएँ सबसे पहले उसको पानी में डुबो दें। इससे कटिंग सूखती नहीं है। और कटिंग के नीचे के 2 इंच तक के पत्ते हटा दें। 4 इंच की अगर आपके पास कटिंग्स है तो 2 इंच तक के पत्ते हटा दें उसको। और इस तरह से सारी कटिंग्स हमने तैयार करनी है। और उसके बाद हमने ये तैयारियां करनी है। ये देखिए सबसे पहले एक इस तरह की प्लास्टिक की टोकरी ले लें, या फिर मिट्टी का कोई शैलो पोट ले लें। उसमें होल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। ये देखिए मैंने बहुत सारे होल्स इसमें बनाए हैं। और मिट्टी जो है वो रेत होनी चाहिए। ये देखिए रेत की यही पहचान है, जब हम हाथ में लेके उसको इस तरह से नीचे गिराते हैं तो एक एक कण उसका नज़र आता है। अगर हम चिकनी मिट्टी में कटिंग लगाते हैं तो वो कभी ग्रो नहीं हो पाती, उसमें उसकी रूट्स नहीं निकल पाती। तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए,
पोर्स मिट्टी होनी चाहिए। चाहे आप गमले की मिट्टी में थोड़ी कोकोपीट मिलाकर उसको भी यूज़ कर सकते हो। अब इन होल्स के ऊपर हम इस तरह से टूटे हुए गमले के टुकड़े रखेंगे, इससे होल्स बंद नहीं होते। फिर उसके बाद मैं ये मोटी रेत बिछाती हूँ। ये भी बहुत अच्छी रहती है, इससे पानी जो है पोट में कभी रुकता नहीं है, नीचे से झट से चला जाता है। और कटिंग तभी गलती है जब पानी रुकता है। और ये सारी रेत हम इसमें डाल लेंगे। अब ये थोड़ी सी कम रह गई है तो मैं और थोड़ी रेत लेकर आती हूँ। ये देखिए मैंने पुराने गमले की मिट्टी ली है, छाना है। तो मेरी गमले की मिट्टी भी उसमें 50-60% रेत होती है, बाकी कोकोपीट होती है, कंपोस्ट होती है। तो ये भी बहुत देखी अच्छी है। तो इसमें कटिंग्स 100% हमारी ग्रो होगी। अब मेरे पास देखिए शावर तो है नहीं, ये बोतल से पानी मैं डाल रही हूँ। आपको लगेगा कि ये गड्ढा सा बन गया, लेकिन नहीं बनेगा। कुछ समय बाद ये सारा एक जैसा हो जाएगा। थोड़ा सा टैप करेंगे हम पोट को तो ये सारी जो मिट्टी है बिल्कुल समतल हो जाएगी। तो ये देखिए, अब ये देखिए मिट्टी की पहचान क्या है कि ये अच्छी मिट्टी है, इसमें कटिंग ग्रो होगी। पानी जैसे ही हम डालते हैं 1 या 2 मिनट के अंदर पानी नीचे पोट में चला जाता है। तो यही अच्छी मिट्टी की पहचान है। और अब ये कटिंग्स है जो हम सारी इस तरह से लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये जो कटिंग्स हैं इनके नीचे के पत्ते हटाए हुए हैं। ये सारी कटिंग्स हम एक एक करके इसके अंदर लगा लेंगे। कटिंग अच्छे से ग्रो हो इसके लिए हमें समय का भी ध्यान रखना होता है। या तो आप 15 फरवरी के बाद कटिंग्स लगाएं, या फिर बारिशों में लगाएं, या फिर इस समय अक्टूबर नवंबर में भी कटिंग लग जाती है। अगस्त से लेके नवंबर तक भी किसी भी समय हम कटिंग्स लगा सकते हैं। हमारे यहाँ अब मौसम बहुत अच्छा है, अभी ठंड नहीं आई, हमारे गर्मी ही है हल्की। तो इस समय हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट पीरियड होता है ये कटिंग लगाने का। तो मेरी कटिंग्स अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के शुरुआत में जो मैं लगाती हूँ वो 100% ग्रो होती हैं। हमारा सिरसा जो है काफ़ी गर्म सिटी है, तो इस समय जब मौसम थोड़ा ठीक होने लगता है तब हमारी कटिंग्स बड़ी अच्छे से चलती है। अब कटिंग का एक और ध्यान रखना है कि इसको हमेशा जो है मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं, लेकिन हाँ हल्की मॉइस्ट जो है मिट्टी होनी चाहिए। अब उनके लिए मैं बात करूँगी जिनको कटिंग्स लगाने का एक्सपीरियंस नहीं और चाहते हैं कि वो भी कटिंग्स लगाएं। तो आप शुरुआत ऐसे करें कि जो भी आपके पास पुराने पोट हैं जिनमें ऑलरेडी प्लांट्स लगे हुए हैं, आप उनमें अपनी कटिंग्स लगाएं। जैसे ये देखिए मेरे पास यहाँ पे अपराजिता के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं इस पोट में, तो मैं यहाँ पे ये कटिंग्स इस तरह से लगा दूँगी। और चलिए मैं दिखाती हूँ और मैं कहाँ लगाऊंगी। ये देखिए, ये जो है मुर्गा कलगी का पौधा है, तो इसमें मैं लगा दूंगी एक। और एक यहाँ देखिए बोटल ब्रश का प्लांट है, इसमें लगा देंगे। और दूसरा ये टिकोमा का है, लेकिन इसमें कटिंग्स नीचे नहीं जा रही क्योंकि इसमें रूट बाउंड हो चुका है ये प्लांट, तो यहाँ नहीं लगाएंगे। अब एक और काम मैं करूँगी, ये देखिए कोकोपीट में, सिर्फ कोकोपीट में भी मैं एक कटिंग्स लगाऊंगी। तो ये हमने कोकोपीट में लगा दी। और इसकी अपडेट भी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी
कि मेरी ये कटिंग कैसे तैयार हो रही हैं, रूट्स कब आई कब नहीं। और एक काम और कीजिएगा कि अगर देखिए मैंने तो पानी बनाया था एलोवेरा का, अगर आपने एलोवेरा का पानी नहीं बनाया तो आप इस तरह एलोवेरा में कटिंग्स का निचला हिस्सा डिप करके लगाएं। तो ये एलोवेरा जो है रूटिंग हार्मोन का काम करता है, इससे रूट्स बहुत जल्दी आ जाती हैं। अब ये देखिए सारी कटिंग सेट हो गई है। हल्का सा पानी और देंगे क्योंकि हमें 3-4 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देना, यही कोशिश करनी है कि जैसे ही हम कटिंग्स कोई लगाते हैं तो 3-4 दिन तक इसको पानी ना देना पड़े। अब ये कुछ कटिंग्स देखिए मैंने पानी में लगा दी है, तो हम देखेंगे कि पानी में भी इसकी रूट्स आती हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स मैं पानी में भी ग्रो करती हूँ। और कुछ कटिंग्स ये देखिए यहाँ रख दी है, तो रखने का जो स्थान है वो भी मायने रखता है कटिंग्स के ग्रो होने में। बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना, अभी धूप तो कम से कम 6-7 दिन तक बिल्कुल नहीं दिखानी। तो कटिंग्स को ऐसी जगह रखें जहाँ पे धूप ना आती हो लेकिन रोशनी हो, हवा हो, ऐसी जगह होनी चाहिए। तो ये जगह मेरी परफेक्ट है, यहाँ पे रोशनी भी है, धूप नहीं आती और हवादार है। और कुछ कटिंग्स को मैंने पौधों के पास रखा है, आपने देखा वो बड़े बड़े पौधे हैं तो उसमें भी देखिए धूप नहीं जाएगी लेकिन रोशनी और हवा मिलेगी तो कटिंग्स ग्रो हो जाएगी। अब इनको धूप कब दिखानी है, तो जब आप देखोगे कि कटिंग थोड़ी सेट होनी शुरू हो गई है तो हल्की धूप सुबह की या शाम की इसको दिखा सकते हैं। और मोरपंखी की रूट्स आने में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं। इस तरह के जितने भी पौधे होते हैं, आज जो मैं इतनी सारी कटिंग्स लगाई है इसके मैं अपडेट भी ज़रूर डालूँगी। और यदि आप अपडेट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे मैं पूरी वीडियो भी बनाकर नेक्स्ट 20-25 दिनों के बाद डालती, लेकिन उस टाइम तक क्या होता कि ये टाइम चला जाता कटिंग्स लगाने का। इसलिए आप भी इसी समय मोरपंखी और भी बहुत से प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग्स लगा सकते हो, तो जल्दी से जाइए कहीं से मोरपंखी की कटिंग्स लाइए और लगाइए। साथ में एक काम और करें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।